हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया लेक्चर है फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया। तो वी विल डील स्टडी द ई कॉमर्स क्या है इंडिया में, ई कॉमर्स कैसे ई कॉमर्स चलता है। वी आर डीलिंग दिस चैप्टर विद द मेंस पर्सपेक्टिव। तो ये हम मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। वी विल डील विद द मेंस पर्सपेक्टिव ई कॉमर्स इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहली बात, ई कॉमर्स क्या होता क्या है ये। एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अगर आप कर रहे हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो इट इज़ द ई कॉमर्स। अगर आप ऑनलाइन चीज़ें ख़रीद रहे हो, बाय कर रहे हो, यू आर सेलिंग इट, दैट्स द ई कॉमर्स, दैट इज़ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फिर इसमें बहुत सारी हैं, क्या नाम है कि पूरा ट्रांजैक्ट करना, ख़रीद फ़रोख्त करना, जिसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स भी इन्वॉल्व हैं, सब सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये है ऑनलाइन ई कॉमर्स। ठीक है, अब आइए देखते हैं। जैसे अभी आजकल ई कॉमर्स पे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, देन यू हैव ऑल दैट, बहुत सारी और भी जो भी ऐप्स हैं। तो ये सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व। अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया है। ठीक है, और न्यू ऐप्स आर स्टिल इंक्रीजिंग। तो नए नए ऐप्स अभी भी आ रहे हैं। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। थोड़ा सा डेटा इसके बारे में देखेंगे। लेट्स वॉच द डेटा, व्हाट इज़ द डेटा बिहाइंड इट, क्या है। तो लेट्स सी इट। तो देखिए, अगर आप डेटा देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि इसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है, व्हाट इज़ द एनुअल ग्रोथ रेट। तो एनुअल ग्रोथ रेट दिस इज़ GR, दिस इज़ 51%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक, दूसरा है अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स। ठीक है, कुछ डेटा इसकी आप डेटा डाल सकते हैं। देन इसके बाद इसकी जो रिटेल मार्केट है, तो इंडिया के पास जो है थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल मार्केट। तो इंडिया की जो ऑनलाइन रिटेल मार्केट है, ठीक है, ऑनलाइन रिटेल मार्केट इट्स थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, ऑफ इंडिया। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। ठीक, देन व्हाट वी हैव, इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ये एक्सपेक्ट किया जाता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 27%। ठीक है, तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई जा रही है। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूएस को इट कैन सरपास यूएस, इंडिया कैन surpass US. तो we can surpass US because and we have a annual growth rate of 27%. Okay, then what we have, but still इंडिया का जो ऑनलाइन रिटेल मार्केट है अभी भी टोटल रिटेल मार्केट का 3% है। तो जो ऑनलाइन रिटेल मार्केट है इंडिया का, ऑनलाइन रिटेल, ठीक है, रिटेल मार्केट जो इंडिया का है वो अभी भी 3% है ऑफ टोटल रिटेल मार्केट। जो टोटल रिटेल हो रहा है उसका अभी भी ये जो रिटेलिंग हो रही है इट इज़ स्टिल 3% ऑफ द टोटल रिटेल मार्केट। तो अभी भी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं इंडिया इज़ इन नेसेंट स्टेज। अभी एक्सपेक्ट किया गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इट इन फ्यूचर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑनलाइन शॉपिंग विल इंक्रीज। तो इट विल इंक्रीज, तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो इंक्रीज़ करने वाली है, दैट्स एक्सपेक्टेड वन। चलिए आइए आगे देखा जाए। देन हमारा शॉपर बेस जो है, ऑनलाइन शॉपर बेस, वो इंक्रीज़ हुआ है आफ्टर चाइना। ठीक है, तो ये 350 मिलियन एक्सपेक्ट किया जाता है, 350 मिलियन एक्सपेक्ट किया जाता है 2026 तक। ये हमारा ऑनलाइन शॉपर बेस होगा, ऑनलाइन शॉपर बेस। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हमने अडॉप्ट किया है, ठीक, ये सब सारी कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ये सब सारी हम देखेंगे। देखिए ये है कि जो ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स का अगर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो रिटेल इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, देन यू हैव मोर कंज्यूमर बेस ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, और डाइवर्सिफाइड थिंग्स, तो डाइवर्सिफाइड आइटम्स, तो आइटम्स डाइवर्सिफाइड होते हैं। ठीक है, और इनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ई कॉमर्स इज़ फीजिबल है थोड़ा कंज्यूमर बेस के लिए, तो इट इज़ फीजिबल फॉर द कंज्यूमर बेस। तो लोग चाहते हैं, देखिए सामान वापस भी हो जाता है, वापस, तो इज़ बेटर रिटर्न पॉलिसी। अभी कुछ इश्यूज़ आए हुए हैं बट दे इज़ बेटर रिटर्न पॉलिसी, और भी सारी चीज़ें हैं, आपको पैसा वापस कर दिया जाता है। ठीक है,
कंप्लेंट सुनी जाती है, कंप्लेंट, तो ये सब की वजह से क्या है, ऑनलाइन मार्केट इज़ अट्रैक्टिव, और उसमें आप सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। यू हैव मोर ऑप्शंस टू चूज़ द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मोर ऑप्शंस टू चूज़ द प्रोडक्ट, ये थोड़ा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, टू चूज़ प्रोडक्ट, ठीक है, आपको वहाँ सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है। ये सबसे एक बेस बढ़ रहा है, कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, और फर्दर इट विल क्रिएट डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो फर्दर इट विल इंक्रीज द जॉब एंड फर्दर इट विल इंक्रीज द डाउन स्ट्रीम अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो देखो एक चेन इफेक्ट है, आप इसके कैस्केड इफेक्ट है, कैस्केड या चेन इफेक्ट है कि एक जो है, या यू कैन से दैट इट्स चेन इफेक्ट, ठीक है। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, चेन इफेक्ट कह सकते हैं। तो फर्दर एक जॉब क्रिएट हो रही है, डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ और इंक्रीज़ हो रही हैं। कुछ जैसे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, जैसे गवर्नमेंट का GEM मार्केट प्लेस है, GEM, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इट विल बाय द प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि आप हम आपसे प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, तो पीपल विल सेल ये एट द टू द गवर्नमेंट एंटिटी। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, और भी हम देखेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कुछ देखते हैं क्या किस वजह से हो रहा है, ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ क्या हैं, कि अगर इतना ग्रो हो रहा है, द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ई-कॉमर्स। तो मैंने बताया अट्रैक्टिव है, इसके रीजंस क्या हैं ग्रोथ के लिए, रीजंस क्या हैं, जैसे इट इज़ अट्रैक्टिव, पहला तो एक अट्रैक्टिव थोड़ा सा, ठीक है, आपको घर बैठे बैठे इट्स फीजिबल, घर बैठे बैठे सामान मिल जा रहा है, यू हैव बेटर रिटर्न पॉलिसी, बेटर रिटर्न पॉलिसी, ठीक, यू हैव इंक्रीज्ड, ये बहुत अच्छी लाइन है, डिजिटल पेनेट्रेशन, डिजिटल पेनेट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रूरल एज वेल एज अर्बन, तो दोनों जगह में डिजिटल पेनेट्रेशन बढ़ रहा है। एंड दिस बिकॉज क्यों डिजिटल पेनेट्रेशन है, चीपर इंटरनेट, बिकॉज यू हैव a cheaper internet, ठीक, देन यू हैव cheaper मोबाइल फोन्स यूर, ठीक है। देन वन ऑफ द थिंग जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है ई-कॉमर्स में, ये इंक्रीज्ड डिजिटल लिटरेसी, ये सब सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ के लिए। और भी सारी चीज़ें आएंगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव इंक्रीज इन इनकम, देयर इज इंक्रीज इन इनकम, सो इंक्रीज सेविंग पावर है, तो आप ज़्यादा खरीद सकते हो। देन इट इज़ कन्वीनियंट, आसानी से घर पे आ जा रहा है। टाइम सेविंग, आपको बाहर निकल के नहीं घर से जाना है, ये सब आंसर में आप डाल सकते हो, ठीक है, टाइम सेविंग। देन यू हैव टाइम सेविंग, तो जैसे अब यहाँ पे सारा ऐप्स तो मैंने गिना दिया था। अभी यू हैव सीन द ग्रोथ ऑफ जोमेटो या स्विगी का ग्रोथ हुआ है, जोमेटो का ग्रोथ हुआ है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। यू हैव सीन द ग्रोथ ऑफ जोमेटो एंड स्विगी। लेट्स मूव ऑन। सो ये सब सारी चीज़ें थी। देखिए देयर इज़ द यूज़ ऑफ AI से और डेटा एनालिटिक्स यूज़ करके, ठीक है, आप AI यूज़ हो रहा है, डेटा एनालिटिक्स यूज़ हो रहा है, तो पर्सनलाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है। इस इंक्रीज पर्सनलाइजेशन क्या है कि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है। तो कंज्यूमर बिहेवियर, स्पेसिफिक कंज्यूमर बिहेवियर, हर एक इंसान के लिए ये स्टडी किया जा रहा है कि क्या कौन ज़्यादा ख़रीद रहा है। रीजन वाइज डेटा देखा जा रहा है, रीजन वाइज कि किस एरिया में कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, कौन सा, जैसे आप एक कंज्यूमर बन गए तो आपका एक पोर्टल पूरा, आपने अकाउंट खोल लिया, आप कौन सी चीज़ें ज़्यादा मंगा रहे हो वही शो करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये पूरा कंज्यूमर बिहेवियर को मतलब एनालाइज़ किया जाता है, तो इससे चीज़ें सारी बढ़ रही हैं और आगे, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे AI पावर्ड चैटबॉट भी है, AI पावर्ड चैटबॉट इज़ यूज्ड, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम्स देखेगा, AI पावर्ड चैटबॉट, ठीक है, तो AI पावर्ड चैटबॉट। चलिए आगे देखा जाए। कुछ और फैक्टर्स हैं, तो ये जो अबव फैक्टर्स हमने पढ़ा है, यू कैन से इट इज़ पुश फैक्टर्स, दीज आर अबव ऑल आर पुश फैक्टर्स, ठीक है, पुश फैक्टर्स कह सकते हैं, ये जो ऊपर के सारे फैक्टर्स हैं। देन यू कैन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द पुल फैक्टर्स। सम पुल फैक्टर्स आर देयर, व्हाट आर दे, कौन से पुल फैक्टर्स हैं, जैसे इंक्रीज्ड या बेटर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट हुआ है,
ठीक है, कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की वजह से, ठीक है। अब लॉजिस्टिक क्या है, मतलब रोड कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, कनेक्टिविटी जैसे गवर्नमेंट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंक्रीज बनाया, ठीक है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस लिए था, इसीलिए कनेक्टिविटी हो। देन यू हैव स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इंक्रीज स्टोरेज फैसिलिटी। वेयर हाउसेस, तो यू हैव बेटर वेयर हाउसेस टू स्टोर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो ये बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, स्टोरेज एंड वेयर हाउसेस, तो सप्लाई चेन, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है काफ़ी, ठीक है। तो सप्लाई होती जा रही है, एक सप्लाई चेन नेटवर्क है, बेटर सप्लाई चेन नेटवर्क्स, तो ये सब सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। व्हाट वी हैव देन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी हो जाती, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इसकी वजह से क्या हुआ कि चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, चीपर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट के हैं बिग बिलियन डेज एंड ऑल दैट, ठीक है। या होली पे कुछ ऑफ है, आपको दिवाली पे कुछ ऑफ है, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं इस पर, ठीक है। दीज आर सम अदर फैक्टर्स। देन व्हाट वी हैव, तो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट तो आपको अभी मैंने बताया ही था कि चॉइसेस अवेलेबल, देयर यू हैव ग्रेटर चॉइसेस अवेलेबल, ठीक है, जिसको कहा जाएगा वाइडर प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। एक तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगी, देन यू हैव वाइडर प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, ये आंसर लिखिएगा आंसर में, वाइडर प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, यू हैव बेटर चॉइसेस अवेलेबल, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फोकस ऑन रूरल इकोनॉमी, फोकस ऑन रूरल सेक्टर पे भी ध्यान दिया जा रहा है, दैट्स वाई अब इनका पेनेट्रेशन जो है रूरल सेक्टर तक हो गया। जैसे जो भी फ्लिपकार्ट वाले जो भी डिलीवरी सर्विसेज जो हैं, डिलीवरी सर्विसेज, नाउ इट इज़ पेनेट्रेटिंग इन द रूरल साइड, तो रूरल साइड में पेनेट्रेशन बढ़ता जा रहा है। और क्या चीज़ें हैं, हाँ, कुछ राइज ऑफ सोशल कॉमर्स, लाइक व्हाट इज़ सोशल कॉमर्स, कैसे, इससे क्या हुआ है सोशल कॉमर्स से कि कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो सोशल नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क इज़ बीइंग यूज्ड किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट, सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो सेल ऑफ प्रोडक्ट के लिए सोशल नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है। एंड द एग्जांपल इज़ द मीशो प्लेटफॉर्म, मीशो, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। देन यू हैव कुछ शॉपिंग वॉपिंग हो रही, हाँ, एक और चीज़ इसमें है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एड्रेस किया जा रहा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एड्रेस किया जा रहा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एड्रेस किया जा रहा है। कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो लिंग्विस्टिक उसमें जो रीजनल लिंग्विस्टिक भाषा है उसमें इनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है, लाइक तमिल यूज इन तमिलनाडु, आंध्रा में, फिर कन्नड़ में, कर्नाटका एंड ऑल दैट, ये सब सारी उड़ीसा में, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। लैंग्वेजेस का यूज़ किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रीजन और पीपल, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो रही है, तो लोगों को एक वाइडर ऑप्शंस है, ये सब सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये तो इंडिया इज़ जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से, ठीक है, और ये जो अप्रोच है आपका, ठीक, तो ये इससे ज़्यादा बहुत सही हो रहा है कि लैंग्वेजेस जो हैं रीजनल लैंग्वेजेस यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे अब हिंदी है, जिसको इंग्लिश नहीं आ रही है या इंग्लिश नहीं आ रही है, तो उसके अलावा अपने अपनी लैंग्वेज में ख़रीद फरोख्त कर सकता है वो चीज़ें, सामान को, तो वो और आसानी, तो प्लेटफॉर्म और आसानी, वहाँ लैंग्वेज चूज़ होता ना, तो लैंग्वेज वाला ऑप्शन बस ये है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, तो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, ऑफ़र्स मिल रहे हैं। चलिए, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, इम्पॉर्टेंस, ठीक है। आइए इम्पॉर्टेंस देखा जाए, प्ले स्पीड तेज़ करिएगा, फिर आप देखिएगा। देखिए इम्पॉर्टेंस ये है कि मार्केट एक्सपैंड कर रही है, मार्केट इज़ एक्सपैंडिंग, तो मार्केट इज़ एक्सपैंडिंग, तो एक्सपैंडिंग मार्केट है, ठीक। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो सर्विसेज अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स के, कोई इंक्रीज्ड कंजम्पशन और डिमांड, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ये सब सारी चीज़ें हम फैक्टर्स में देख रहे थे, इंपॉर्टेंस में भी आ जाएगी। देन यू हैव लोकल, हाँ, लोकल वेंडर्स और सेलर्स को बूस्ट मिल रहा है, तो यहाँ बूस्ट टू लोकल वेंडर्स
जो कि लोकल ख़रीदार हैं, लोकल वेंडर्स एंड सेलर्स, इनको बूस्ट मिल रहा है जो भी लोकल वेंडर हैं। देन MSMEs एम्पावरमेंट, तो थ्रू दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक जेम, जो MSME है, हमारा MSME सेक्टर है, दैट इज़ द बेस टू द बिग इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए बेस का काम करता है। तो यहाँ MSME सेक्टर जो है अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे आसानी से बेच पा रहा है, ये वाली बात है। तो MSME को भी प्लेटफॉर्म मिल गया है। देखिए यहाँ पे पूरा हम जो देख रहे थे ई कॉमर्स में, तो ई कॉमर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड भी किया जाता है। जैसे क्या क्या, जैसे अच्छा चलिए एक बार इंपॉर्टेंस और देख लें। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, बूस्ट ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस। आप बाहर के भी प्रोडक्ट्स देख सकते हो और बाहर के प्रोडक्ट्स भी इंडिया में आ रहे हैं, तो ये बूस्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। इसीलिए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो रही है और जो दाम है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर क्या है, बैंकिंग सेक्टर का भी जो है, बैंकिंग सेक्टर का जो है पेमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, पेमेंट बैंक्स हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ पेनिट्रेशन ऑफ पेटीएम इज़ देयर, पेटीएम जो भी है, देयर इज़ UPI में यहाँ गूगल पे आ जाता है, ठीक है, गूगल पे है। तो और भी सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स है, यू आर यूजिंग फ़ोन पे। तो इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है, UPI इंटरफेस, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्रिएट हुआ है। देन पेमेंट बैंक्स हैं जिनको लाइसेंस मिला है, तो ये सब सारी चीज़ों से भी इनका जो है, क्योंकि पेमेंट आसानी हो गई है, तो इससे भी यू हैव लेसर कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, एंड यू कैन पे दिस एज वेल। तो दिस इज़ ऑल्सो फर्दर इंक्रीजिंग द एक्सपेंशन ऑफ द ई कॉमर्स सेक्टर। अच्छा, ई कॉमर्स सेक्टर से और भी सेक्टर, एलाइड सेक्टर्स ग्रोथ, और ग्रोथ ऑफ एलाइड सेक्टर्स, कोई भी एलाइड सेक्टर्स हैं वो इसकी वजह से ग्रो कर रहे हैं। व्हाट इज़ दैट, जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है क्योंकि सप्लाई करना है, तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है ये इंक्रीज़ हो रही है, इसका एक्सपेंशन है। जैसे ई-कॉम एक्सप्रेस है, ब्लू डार्ट है, ये सब सारी लाइक ब्लू डार्ट, ई-कॉम एक्सप्रेस, ये सब सारे जो हैं सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, जिनका काम है डिलीवरी करवाना, ठीक है, सामान की डिलीवरी करवाना। तो ये लोग भी ग्रो कर रहे हैं। अच्छा अब ई कॉमर्स से क्या हुआ है, GST कलेक्शन, बिकॉज यू हैव ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, तो GST कलेक्शन इंक्रीज़ है बिकॉज देयर इज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने की वजह से देयर इज़ मोर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, नो ट्रांसपेरेंसी, और ऑल जो बाइंग एंड सेलिंग है, जो भी बाइंग है या सेलिंग है, ऑल गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड। तो इसमें टैक्सेशन जो है चोरी नहीं हो रहा है, तो GST कलेक्शन इससे इंक्रीज़ हो रहा है। तो फॉर्मलाइजेशन जिसको कहा जाएगा, देयर इज़ अ फॉर्मलाइजेशन ऑफ रिटेल सेक्टर, रिटेल सेक्टर का जो हो रहा है फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे। फिर गवर्नमेंट का GEM पोर्टल है, ठीक है, GEM पोर्टल, ठीक है, इस पर क्या नाम है, इसकी जो अभी ट्रांजैक्शन दिखाई गई है वो वर्थ 3 लाख करोड़ दिखाई जा रही है। 3 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन GEM पे हो चुका है, ठीक है। वेयर दिस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में आसानी आ रही है, इट इज़ फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो गवर्नमेंट कुछ ख़रीदना चाहेगी तो प्रोक्योर कर सकती है, और आपको रजिस्टर करना होगा इसी प्लेटफॉर्म पे, तो देयर इज़ इंक्रीज्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ठीक है, GEM पार्क मार्केट प्लेस पे, ठीक। देन व्हाट यू हैव, देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, थोड़ा सा मैंने बताया नहीं था कि जो ट्रांजैक्शन हो सकता है सेक्टर में, तो वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। ई कॉमर्स कहाँ कहाँ से हो सकता है, इट कैन बी बिजनेस टू कंज्यूमर, इट कैन बी बिजनेस से बिजनेस को दे सकता है, या कई बार कंज्यूमर को देते हैं, कई बार कंज्यूमर बिजनेसेस को देते हैं, कई बार क्या नाम है, कंज्यूमर गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे हो जाए, कई बार जो बिजनेसेस हैं वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे जो हो जाएंगे, ये तरह के ट्रांजैक्शंस अलग अलग होते हैं। तो दिस बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, तो B इज़ फॉर यू कैन से बिजनेस, C इज़ कंज्यूमर, एंड G इज़ द गवर्नमेंट। तो दिस आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये अलग अलग तरह की ये ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। देयर आर सम सोशल फैक्टर्स टू ग्रोथ ऑफ सच इंडस्ट्रीज़, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, सम ऑफ देयर आर सोशल फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री, व्हाट और दैट। चलिए आइए देखा जाए। तो सोशल फैक्टर्स में जैसे एक इंक्लूसिविटी, देयर इज़ इंक्रीज्ड इंक्लूसिविटी,
इज इंक्रीज्ड इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी क्या है? प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, जैसे इंटरनेट हो रहा है, सर्विसेज जो है डिलीवरी सर्विसेज रूरल तक जा रही है, इंटरनेट जा रहा है, ठीक है, मेल फीमेल्स में पेनिट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें इंक्लूसिविटी। दूसरा है ट्रेडिशनल जो भी वर्कर्स हैं, लोकल लेवल, लोकल आर्टिस्ट हैं, तो उसको भी बूस्ट मिल रहा है। लोकल आर्टिस्ट जिनका पेनिट्रेशन कम था, लोकल आर्टिस्ट, इनका क्या है, लोकली थे, दे वर कन्फाइंड लोकली, ये कन्फाइंड थे लोकली, पर इनका बिकॉज ऑफ दैट ई कॉमर्स आने की वजह से इनका वाइड नेटवर्क हो गया, ठीक है, इनका भी वाइड रीच हो गया, ये कह सकते हैं वाइड रीच हो जा रहा है, बिकॉज अलग अलग जगह से लोग इनके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, तो इट इज़ ई कॉमर्स की वजह से दे हैव अ वाइडर रीच, ठीक है, अलग अलग लोग देख सकते हैं। आप एक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, ठीक है, अब कहीं इंडिया में बैठा हुआ ये बन रहा है, मान लो महाराष्ट्र में, तो बंदा छत्तीसगढ़ में बैठा है, केरला में बैठा है, वो भी एक्सेस कर सकता है, तो ये सब वाइडर रीच हो गया है, ठीक। तो ये वन ऑफ द सोशल, तो सोशल में जैसे लोकल जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, जैसे इंक्रीज्ड लोकल जॉब्स, लोकल आर्ट, जैसे लोकल आर्ट इंक्रीज़ हो रहा है, लोकल आर्ट को इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। फिर डिलीवरी बॉयज़ जो हैं, डिलीवरी सर्विसेज, डिलीवरी बॉयज़ ये इंक्रीज़ हैं, या डिलीवरी मैन जो कह लीजिए, वुमेन जो भी, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है इसका, तो ये सब जॉब क्रिएशन हो रहा है इससे। दिस इंक्रीज्ड डिजिटल लिटरेसी, तो सोशल फैक्टर्स में यहाँ हमने ऊपर पढ़ा है डिजिटल लिटरेसी, तो डिजिटल लिटरेसी भी जितना पढ़ लिख रहा है आदमी, तो डिजिटल नॉलेज होने की वजह से भी इसका पेनिट्रेशन ई कॉमर्स का बढ़ रहा है। और देयर इज़ अ ब्रिजिंग रूरल अर्बन गैप, ठीक है, तो एक रूरल अर्बन गैप जो है, और सेलर जो हैं, जो लोग ख़रीद रहे हैं, और ऐसा नहीं कि अर्बन से लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, रूरल से भी, तो इज़ बिन ब्रिजिंग द रूरल अर्बन गैप, ब्रिजिंग द रूरल अर्बन गैप। चलिए आइए देखा जाएगा। देन यू हैव रीजनल डिस्पैरिटी कम हुई है, ठीक है, तो ई कॉमर्स होने की वजह से क्या हुआ है कि डिक्रीज़ इन रीजनल जो भेदभाव है, डिस्पैरिटी है, डिफरेंसेस हैं, रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो कम हो गई, ठीक है, या कम हुई है, उससे ई कॉमर्स को बूस्ट मिला है, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग अलग रीजन्स के लोग जो हैं ख़रीद रहे हैं, पैसे आ रहे हैं लोगों के पास, तो रीजनल स्मॉल टाउन से मतलब नहीं है, ज़्यादातर सेलर्स जो हैं, जैसे 70% आर सेलर फ्रॉम स्मॉलर टाउन, तो जो सेलर्स की बात की जाए वो स्मॉलर टाउन से हैं, ठीक है, फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, स्पेशली रीजनल डिस्पैरिटी और ख़त्म हो रही है। दैन यू हैव MSME का आउटरीच है, ठीक है, MSME देख लिया है, और डिसेबल्ड लोग जो हैं उनको भी सोसाइटी में इंगेज करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट, तो मेनली जो डिसेबल्ड फ्रेंडली, तो दिस इज़ डिसेबल्ड लोगों के लिए फ्रेंडली है ई कॉमर्स, ठीक है, तो उनको बैठाया, उनको काम दे रहे हैं, तो इट इज़ डिसेबल्ड फ्रेंडली, ठीक है, सब कंप्यूटर पे बैठ के काम वाम करना है, तो थोड़ा और आसानी आ रही है। तो कुछ अब देखिए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिससे इंडस्ट्री को ग्रोथ मिला है, इंपॉर्टेंस है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स देख लीजिए क्या है इसमें, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंस है, इसको बूस्ट मिल रहा है। देखिए, तो डिजिटल पेनिट्रेशन तो आपको पता है, डिजिटल पेनिट्रेशन अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, बार बार नहीं पढ़ेंगे। देन वी हैव क्या नाम है, टेक स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप कल्चर जो है स्पेशली जो है वो कर रहा है, ई कॉमर्स क्या कर रहा है, जैसे ई कॉमर्स है तो आप क्योंकि ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो कहीं से भी, तो स्टार्टअप कल्चर इससे बूस्ट हो रहा है, इंक्रीज़ इन स्टार्टअप कल्चर, क्योंकि लोग रिस्क ले रहे हैं कि चलो कहीं नहीं बिका तो वी हैव द अदर ऑप्शन, तो सामने आप बेचने से अच्छा है कि प्रोडक्ट जो है आप ई कॉमर्स पे भी सेल कर दो, तो दे आर एबल टू टेक रिस्क लेने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए लोग तैयार हैं कि वी हैव अ मीडियम टू सेल, तो वी हैव अ मीडियम टू सेल द ई कॉमर्स प्रोडक्ट, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, हाँ, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से क्या हो रहा है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से हो रहा है कि जो भी कंपनीज़ हैं इसमें वो परफॉर्मेंस अपनी साइट इंप्रूव कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और क्या नाम है, जैसे दिवाली सेल्स आ गया, तो इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि क्विक स्केलिंग कर रहे हैं कि भाई चलो जैसे बिग बिलियन डेज है फ्लिपकार्ट का, तो दिस आर ऑल रिलेटेड विद द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो फर्दर कहने का मतलब ये है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंक्रीजिंग द सेल्स एंड मेकिंग द साइट अट्रैक्टिव एंड बाइंग अट्रैक्टिव, ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा इसकी जो। देन व्हाट वी हैव,
थोड़ा सा इसकी विड्थ कम कर लूँ मैं, ठीक है चलिए। सो द कंपनीज आर यूटिंग IoT डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, इंटरनेट, एक मिनट थोड़ा सा, IoT का यूज़ किया जा रहा है। और इस IoT के यूज़ करने से हुआ क्या है, ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस इन्वेंट्री मैनेज हो रही है, सामान वामान रखा है, तो IoT की वजह से आसानी से इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जा रहा है। दूसरा क्या हो रहा है IoT से कि स्मार्ट वेयर हाउसेस क्रिएट हो रहे हैं, स्मार्ट वेयर हाउसेस, ठीक है, ये सब कीवर्ड डाल दीजिएगा आप, ठीक है। देन IoT से और क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, स्टॉक लेवल आप मॉनिटर कर सकते हो, लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव हो रहा है इससे, ठीक है, और डिलीवरी इज़ ऑल्सो गेटिंग इम्प्रूव, ठीक है। तो IoT जो इस ई-कॉमर्स में यूज़ हो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज कैसे होगा, तो IoT में सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये IoT डिवाइसेस है और सेंसर्स लगे हुए हैं, और ये सेंसर्स डिटेक्ट कर लेंगे, क्या डिटेक्ट कर लेंगे कि स्टॉक लेवल कितना है, स्टॉक लेवल को डिटेक्ट कर लिया जाएगा सेंसर्स के द्वारा, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा इन्वेंट्री कैसे मैनेज है, कम है, ज़्यादा है, तो वो, तो अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो मान लो आउट ऑफ स्टॉक कोई चीज़ हो रही है, आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, तो देयर विल बी एन ऑटोमेटिक अलर्ट, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अलर्ट, ठीक, ये सब सारी चीज़ें होंगी, तो इन्वेंट्री मेंटेन होगी। और लॉजिस्टिक कैसे होगा, देखिए रियल टाइम डिवाइसेस यूज़ करना है, जो भी जैसे GPS है, ये सब है, तो स्मार्ट रूट को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स में कैसे आ जाएगा, स्मार्ट रूट को ऑप्टिमाइज़ कर लिया जाएगा IoT यूज़ करके, ठीक है, ऑप्टिमाइज़, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक एफिशिएंट डिलीवरी हो जाएगी, एफिशिएंट टाइम, लेसर टाइम में एक डिलीवरी हो जाएगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। देन यू हैव पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट दिखाओगे, ठीक है। जो जैसे आप होता है ना सजेस्टेड, तो जो कुछ भी आप ख़रीदते हो, मान लो स्विगी पे आप गए, तो आपने कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम ख़रीदा, मान लो अपने बर्गर बहुत ख़रीद रहे हो, चाउमीन ख़रीद रहे हो, मोमोज़ ले रहे हो, तो ये आपका पर्सनलाइज एक्सपीरियंस हो जाएगा यहाँ पे, और पर्सनलाइजेशन कर दिया जाएगा और सजेशंस दिए जाते हैं। तो यही चीज़ है, AI यूज़ करता है इसको, AI और IoT ये सब यूज़ करते हैं। और जो भी आप प्रोडक्ट ख़रीद ले रहे हो, मान लो ये, तो ये चाइनीज़ आइटम हो गया, थोड़ा सा फास्ट फूड, तो आपका फास्ट फूड पे ज़्यादा वो है, तो यही चीज़ सजेशंस में दिखाने लगेगा, ठीक है। तो ये सब सारी दैट इज़, तो ये लॉजिस्टिक्स में, डिलीवरी में, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। यहाँ मैं पहुँच गया यहाँ पे बर्गर वाले में, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, तो ये इस IoT का एक तरह से यूज़ हो जाएगा, ठीक। और AI का ऑटोमेटेड वेयर हाउस क्या है, यहाँ पे IoT एनेबल्ड कुछ रोबोट्स होंगे, मशीन्स होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वेयर हाउसेस का मतलब यहाँ पे स्मार्ट वेयर हाउसेस में क्या होगा, कुछ यहाँ पे जो IoT द्वारा चलने वाली कुछ मशीन्स होंगे, ठीक है, या यहाँ पे कुछ रोबोट्स होंगे, और ये क्या कार्य करेंगे, दैट विल बी हेल्पफुल इन पैकिंग, तो ये पैक वैक करने में ये आसानी करेंगे, ठीक है। और सॉर्ट करना, कोई भी सामान है उसको सॉर्ट करना, पैक करना, और शिपिंग में फिर ये सब हेल्पफुल हो जाएंगे। तो ये IoT डिवाइसेस का यूज़ हो जाएगा। और क्या है, रियल टाइम एनालिसिस करते हैं, डेटा देखते हैं कि कितनी डिमांड हो रही है, किस स्टॉक की मार्केटिंग कितनी है, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट की कितनी मार्केटिंग है, तो ये सब IoT मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो सब IoT वाले में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। बूस्ट टू IT सेक्टर, इससे IT सेक्टर को भी ग्रोथ मिला है, तो IT सेक्टर को भी इन सब चीज़ों से IT सेक्टर को भी क्या हुआ है, IT सेक्टर को भी एक ग्रोथ मिला है, क्या मिला है, ग्रोथ मिला है। तो जब क्योंकि ये सब ऐप्स आने वाले हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक करते हैं लड़के, पहले स्कोप नहीं था, पर अब जो लड़के बीटेक कर रहे हैं इन्फोटेक से, उनकी जॉब्स लग रही हैं अच्छे। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स में, बिकॉज ऑल थिंग इज़ अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो डेटा अवेलेबल है, क्या डेटा है, आप किसी प्रति व्यक्ति का डेटा अवेलेबल, क्या खाता है, क्या पसंद करता है, इसका नंबर क्या है, इसका सारी डेटा। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा प्राइवेसी की भी बात आती है कि कैसे हम लोग डेटा प्राइवेटाइज करें, मतलब प्राइवेसी लाएं और लोकलाइज़ करें, ठीक है। लोकलाइज़ मतलब विद इन द नेशन बाउंड्री रहे। तो ये सब सारी चीज़ें अभी हम चैलेंजेस में आगे देख लेंगे। तो ये अभी तक हम ये सब सारी चीज़ें देख रहे थे, बस लेक्चर होने ही वाला है, ज़्यादा समय और नहीं लूँगा। आप प्ले स्पीड करके देखोगे, अगर ये 1 घंटा भी लगा, मान लो 50 मिनट भी लेक्चर में लगा, तो ये आपका कवर हो जाएगा 25-20 मिनट में, तो आसानी से पूरा टॉपिक कंप्रहेंसिवली हो जाएगा। इसी के आंसर आप डाल देना यही पढ़ के, तब भी सही था। अब देखिए चैलेंजेस क्या हैं, कुछ आइए चैलेंजेस देखा जाए। व्हाट आर द चैलेंजेस,
तो आइए चैलेंजेस को देखा जाए कि चैलेंजेस क्या इसमें होते हैं। ठीक है, लेट्स सी द चैलेंजेस। अब इसमें चैलेंजेस पहले क्या है, जैसे कि कई बार पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी हो जाती है, आपको सप्लाई कर दी जाती है और उसका ग्रीवियंस रिड्रेसल नहीं हो पाता है, ठीक है, कि भाई आपका पैसा चला गया। कई बार प्रोडक्ट ख़राब मिल गया तो वापस नहीं हो रहा है, वो रिटर्न नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दूसरा, स्किल्ड लेबर की सॉरी, मैं थोड़ा कुछ देर के लिए काम पड़ जा रहा है तो चला जा रहा हूँ, तो रिदम टूट जा रहा है। तो ये स्किल्ड लेबर की कमी है। ठीक है, अभी भी कुछ इंडस्ट्री सेंट्रिक ऑपरेशंस, ठीक है, उनके लिए एक स्पेसिफिक जो स्किल्ड लेबर चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखिए, लेजिस्लेशन में भी कोई दिक्कत आई है कि कैसे लेजिस्लेट किया जाए, इसको कैसे रेगुलेट किया जाए थ्रू द लेजिस्लेशन, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आई है। ठीक है, सो अभी भी हमारे यहाँ जो है एक क्या नाम है, कहा जाता है वेल डिफाइंड लॉज। तो एक वेल डिफाइंड लॉज की कमी है, वेल डिफाइंड लॉज की अभी भी जो है थोड़ी कमी है, जो इसको पूरा रेगुलेट कर सके। ठीक है, विद रिलेटेड टू ई कॉमर्स। ठीक, तो अभी कंप्रहेंसिव कवरेज नहीं हुआ है, सो वी लैक कंप्रहेंसिव लॉ फॉर दैट। ठीक है, जिसमें क्या नाम है, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ इशू आ गए, जैसे आपके पैसे वैसे वापस नहीं हुए, रिटर्न ऑफ नॉट मनी इशू आ गया, पैसा वैसा कट गया, या विद कंज्यूमर डेटा से रिलेटेड लॉज हैं कि कंज्यूमर डेटा को प्रोटेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर सेल्स हैं, इससे रिलेटेड जो लॉज हैं, तो ये सब जो लॉज हैं वो अभी कंप्रहेंसिव लॉ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अभी ई कॉमर्स रूल्स आया हुआ है, बट देयर इज़ अभी भी एक प्रॉपर इन्फोर्समेंट रेगुलेशन नहीं हो पाया, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन देयर इज़ अ फाइनेंशियल क्राइम एज वेल। तो कैसा फाइनेंशियल क्राइम होता है, कुछ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल क्राइम्स हो जाते हैं इसमें, जैसे आपको धोखा दे दिया गया इसमें। तो ये ऑनलाइन आजकल फ्रॉड जो हो रहा है, ये ऑनलाइन फ्रॉड। ठीक है, तो ऑनलाइन फ्रॉड कई बार अभी भी शायद मे भी किस पे आया है, अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे, ये सब की प्रोडक्ट्स जो हैं फेक प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। ठीक है, और कई बार पैसा ले लिया गया पर प्रोडक्ट नहीं पहुंचाया गया, तो दीज आर काइंड ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, वो भी देखा जा रहा है। देन सब टैक्सेशन इश्यूज़ भी है, टैक्सेशन इश्यूज़। अब टैक्सेशन इश्यूज़ क्या होते हैं कि बिकॉज हमारे स्लैब्स में है, जीएसटी में स्लैब्स होते हैं, इसके लिए इतना टैक्स, इसके लिए इतना, तो कई बार ये भी इशू हो जाता है। प्लस टैक्स जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है, तो टैक्स स्ट्रक्चर इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर की इसमें क्या है कॉम्प्लेक्सिटी, कि एक बायर है, एक सेलर है, फिर एक प्लेटफॉर्म है, तो किससे टैक्स लिया जाए, किसको ज़्यादा लिया जाए, तो क्या है, तो ये कई बार कॉम्प्लेक्स क्रिएशन टैक्स स्ट्रक्चर आ जाता है बिकॉज ऑफ बायर, सेलर और ये प्लेटफॉर्म के बीच में। ठीक है, तो ये इशू क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। फिर एसएमईज़ जो होती हैं, कई बार इनको भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्यों फेस करनी पड़ती है कि कई बार इनके लिए डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, दे हैव डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, तो जो इनके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए कंड्यूसिव नहीं होते हैं, तो इट इज़ नॉट कंड्यूसिव। ठीक है, कंड्यूसिव नहीं होते हैं, तो इनका ग्रोथ जो है वो थोड़ा रुक जाता है। ठीक है, तो एसएमईज़ की तो ये सारी प्रॉब्लम आई थी। चलिए आइए आगे देखा जाए क्या है। कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, जैसे कुछ यहाँ पे अब स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आएंगे। ऊपर ये ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, व्हाट वी हैड डिड, दिस इज़ द ऑपरेशनल चैलेंजेस। तो हम पढ़ रहे थे दिस आर ऑपरेशनल चैलेंजेस। ठीक है, इस बार एक बार देख भी लीजिएगा ऑपरेशनल चैलेंजेस। नाउ वी हैव द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस स्ट्रक्चरल हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी है, देयर इज़ अ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पूछोगे किसका, तो कनेक्टिविटी है, इंफॉर्मेशन का है, तो अभी उतना भी पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, अभी भी उतनी भी कनेक्टिविटी नहीं है। दो वी हैव अ लेसर चीपर इंटरनेट, बट अभी भी कनेक्टिविटी कुछ इशू ले सकते हो आप। ठीक है, ख़राब हो गया तो टाइम लग रहा है। तो सप्लाई चेन इश्यूज़ भी हैं, अभी भी पुअर लॉजिस्टिक्स हैं। तो लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव हुआ है, बट अभी भी हर जगह लॉजिस्टिक में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, देयर इज़ रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डिस्पैरिटी इन लॉजिस्टिक। कहीं पे लॉजिस्टिक बहुत अच्छा है तो कहीं पे ख़राब है, तो दिस रीजनल डिस्पैरिटी इन द लॉजिस्टिक सेक्टर। देन वी हैव लॉजिस्टिक्स में अलग अलग जगहों पे। ठीक है, महाराष्ट्र में जैसे लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छा है, मे बी बिहार में बहुत ख़राब हो, तो ये सब सारी चीज़ें हैं।
देखिए डीप डिस्काउंटिंग जो होती है ये इशू एक है। डीप बहुत ज़्यादा आपने डिस्काउंट दे दिया तो दूसरा जो है एक प्रोडक्ट पे एक प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट मिल गया तो जो बाहर की मार्केट है ऑफलाइन मार्केट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ऑफलाइन मार्केट पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये सब जो है इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, अब एक कंज्यूमर बायस हो गया ना कि इस प्रोडक्ट पे मान लो अलग अलग कंपनी है, दो एक प्रोडक्ट है, मान लो ये कूलर है तो मान लो आपने डिस्काउंट दे दिया, एक हैवेल्स पे ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, सैमसंग पे कम डिस्काउंट दिया, सैमसंग पे डिस्काउंट कम है, लेसर डिस्काउंट, और हैवेल्स पे इंक्रीज डिस्काउंट, ठीक है, तो लोग हैवेल्स वाला ज़्यादा ख़रीदेंगे। तो ये डीप डिस्काउंटिंग ये सब जो है इससे फ़र्क पड़ता है। मतलब एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंपनी है तो उससे फिर ऑफलाइन जो मार्केट है इस पर भी फ़र्क पड़ता है अगर आप डीप डिस्काउंट कर रहे हैं। देन यू हैव लो शेयर इन टोटल ट्रांजैक्शन। अभी भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से जो टोटल रिटेल सेल्स हैं वो इंडिया में 1.6% ही है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखा जाए तो एक प्रॉब्लम है कि 1.6% ही जो है टोटल रिटेल सेल्स है, टोटल रिटेल सेल्स, ठीक है, टोटल रिटेल सेल्स अभी जो है ऑनलाइन रिटेल सेल्स जो है अभी भी ये जो है 1.6% इज़ द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। देन वी हैव आगे क्या चीज़ है, ये सब हो गया, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ आ गए, जैसे कि हायरिंग जो है रैशनलाइज नहीं है, ठीक है, तो बिज़नेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हायरिंग करनी होती है, तो इज़ अ हायरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, लैक ऑफ स्किल, स्पेसिफिक स्किल विच इज़ नीडेड फॉर द ई कॉमर्स सेक्टर। देन यू हैव रिटेंशन, तो लोग जॉब वॉब छोड़ के चले जा रहे हैं तो टैलेंट रिटेन करना इज़ अ प्रॉब्लम, जो टैलेंट लोग है वो छोड़ के चला जा रहा है तो रिटेन टैलेंट इज़ अ प्रॉब्लम। देन यू हैव ऑटोमेशन, देखिए ऑटोमेशन होने की वजह से कई जॉब चली जा रही है, ऑटोमेशन, ठीक है, इससे जॉब चली जा रही है। जैसे आपने वेयर हाउस यूज़ किया, अब इसमें वेयर हाउस में इंसानों की जगह आपने रोबोट्स रख लिए, ठीक है, ये सब रोबोट से ज़्यादा काम वाम आसान हो गया, और AI चैटबोट्स यूज़ कर लिए, तो चैटबोट्स AI चैटबोट यूज़ कर लिए, इससे जो है लॉस ऑफ जॉब्स हो गई, एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, कम हो गया, तो AI चैटबोट है इसका इस्तेमाल हो गया। तो बहुत सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपने स्टॉक के लिए IoT डिवाइसेस यूज़ कर ली जो स्टॉक देखेगा, तो इससे क्या होगी, ये सब जॉब लॉस होती है क्योंकि इफ़िशियंसी आ रही होती है, इन सब को यूज़ करके दे इज़ इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, तो लोग पैसा, भाई जॉब है तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा, तो बिकॉज सारी कंपनीज़ एक प्रॉफिट ओरिएंटेड वे में काम करती हैं क्योंकि इनको प्रॉफिट बनाना होता है, तो दिस ये सब सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो तो इससे आपका मुनाफा होगा, यू विल हैव लेसर स्पेंडिंग ऑन द जॉब्स, तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगी क्योंकि पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, उतने का ये रोबोट से काम निकाल लेंगे, आसानी से काम में निकाल लेंगे, कम में निकाल लेंगे, एक बार ख़रीद लिया, ये लॉन्ग टर्म चल रहा है, ठीक है, यहाँ बार बार काम करने वालों को आपको पैसा देना पड़ेगा, तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ इसके सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे सम सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, SE सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, जैसे कि ट्रेडिशनल मंडीज़, जो भी ट्रेडिशनल हायरिंग सेंटर्स हैं, मंडीज़ हैं, तो शॉप्स हैं, इनके लिए एक डीमोटिवेशन है, देयर इज़ अ डीमोटिवेशन, ठीक है, किसके लिए डीमोटिवेशन, किसके लिए, ट्रेडिशनल जो बायर्स हैं, ये ट्रेडिशनल सेलर्स हैं, ठीक है, तो ये डीमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि इनको जो जिस प्राइस में ये पे कर रहे होते हैं उससे कम में ऑनलाइन मार्केट में दे रहा होता है, तो लोग यहीं लेके जाके ख़रीद लेते हैं। अब यहाँ पैसा भी देना पड़ेगा, लेके भी जाना पड़ेगा, तो देयर इज़ अ डीमोटिवेशन फॉर दिस ट्रेडिशनल सेलर्स, ठीक है। आइए देखिए, इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी भी कुछ लो है, तो उतना भी मार्केट डिस्टॉर्ट नहीं होता। देखिए लोकल मार्केट डिस्टॉर्ट नहीं करना है, ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमिनेंट इफेक्ट हो जाए पूरा इन्हीं लोगों का। देन देयर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़, टेक इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे टेक इश्यूज़ प्राइवेसी ऑफ डेटा से लेकर के, फिर साइबर फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, साइबर फ्रॉड हो गया, फिर पैसा वैसा कट गया इसमें तो आपको वापस नहीं मिला। देन वी आर सर्वर इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, तो साइबर फ्रॉड हुआ, प्राइवेसी है, सर्वर इश्यूज़, ये सब सारी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। देन यू हैव वे फॉरवर्ड। अब देखिए वे फॉरवर्ड क्या है, इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए सरकार को। वे फॉरवर्ड में क्या करना है, एक वर्क फोर्स डेवलप करना है, एक स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, विच इज़ प्रो टू द क्या नाम है, जो ई कॉमर्स सेक्टर में फ्लरिश कर सके, थ्राइव कर सके,
तो इस स्किल्ड लेबर चाहिए। दूसरा, MSMEs को सपोर्ट करना है, MSMEs बिकॉज दीज आर द बेस टू द बिगर इंडस्ट्रीज़, दीज आर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ दैट सपोर्ट द बिगर इंडस्ट्रीज़। और ये कई बार बिजनेसेस को भी देते हैं। देखिए, ये वाला होता है बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, तो ये भी आसानी होगी, इससे भी आसानी होगी, दोनों चीज़। तो MSME को बूस्ट करना। देन यू हैव एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करना, ठीक है। कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएँ ताकि जो भी इंक्यूबेटर्स में क्या होगा, अगर आप इंक्यूबेटर्स बना लेंगे तो उसमें जो है ये इंक्यूबेटर्स जो होंगे ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको स्टार्टअप करना है, किसमें आपको ये डेवलप करना है, तो ई-कॉमर्स अपना, तो ये इंक्यूबेटर्स हैं। इन्फॉर्मेशन, क्या चैलेंजेस आते हैं, लीगल नॉलेज देंगे आपको, ठीक है, क्या क्या बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती हैं, कैसे डिलीवरीज बॉय हायर करना है, तो ये सब इंक्यूबेटर्स आपको हेल्प करते हैं कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन देने में। यू हैव टू, अब इनको इन रिटर्न यू हैव टू गिव द मनी, ठीक है। तो कई बार जो गवर्नमेंट होती है वो सब्सिडी दे देती है, चलो हम आप इंक्यूबेटर्स को सब्सिडी दे देंगे और कुछ आप इंक्यूबेटर्स हायर कर लो, तो ये सब सारी चीज़ें होती। तो यू हैव टू गिव द मनी टू द इंक्यूबेटर्स, क्योंकि आपको ये हेल्प कर रहे हैं ना ये सब सारी चीज़ों में, तो ये सब इश्यूज़ हैं। देन आप इनोवेशन बूस्ट करो, जैसे जैसे इनोवेशन बूस्ट होगा तो ये सब सारी जो है क्या नाम है इनोवेटिव बूस्ट इनोवेशन। काहे में इनोवेशन लाना है, यू हैव टू इनोवेशन प्रोडक्ट्स में लाना है, आप सर्विसेज में इनोवेशन लाओ, तो इससे क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट है आपके ज़्यादा काम है, यूज़फुल, तो प्रोडक्ट शुड बी यूज़फुल, इट शुड बी एफिशिएंट, डिलीवरी शुड बी एफिशिएंट, प्राइस शुड बी लो, ये सब सारी चीज़ें हैं। बट प्राइस लो होगी तो गवर्नमेंट, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको तो इतना बूस्टअप नहीं मिलेगा, बट इनको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम आए, तो कैसे होगा ये सब, कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम है, बिकॉज वी नीड अ लीगल पॉलिसी, तो कॉस्ट कम आए क्योंकि इनको रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता मिल जाए, थोड़ा एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इज़ नीडेड एट एवरी स्टेज। और इसके लिए क्या है, यू हैव टू यूज़ द टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप एफिशिएंसी ला सकते हैं चीज़ों में, ठीक है, तो उससे ये सब सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। चलिए आइए, थोड़ा सा ये डिटेल हो गया। देन व्हाट यू हैव टू डू, अगला पॉइंट जो है, स्किल तो आपको डेवलप करना ही करना है, देन इनोवेशन लाना है, एक रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, जैसे ई-कॉमर्स पॉलिसी है तो एक रेगुलेटरी प्रॉपर फ्रेमवर्क हो, ठीक है, सारे जो विच कैन जो भी जैसे ग्रीवेंस रिड्यूसल है कंज्यूमर का जो भी ग्रीवेंस रिड्यूसल है इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, देन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डाटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड, और सब ये सब दिक्कतों को सॉल्व कर सके, ठीक है। और कई बार जो गवर्नमेंट्स जो क्या नाम होता है कि देयर इज़ अ बायस्ड बिहेवियर ऑफ द प्लेटफॉर्म्स का बायस्ड बिहेवियर हो जाता है, और एक पर्टिकुलर कंपनी को ये इनके जो इनका जो वो होता है एग्रीमेंट होता है तो वो थोड़ा सा हल्का रखते हैं, ढीला रखते हैं, ठीक है। कंपनी से एक एग्रीमेंट, दूसरी कंपनी 2 है, इस कंपनी 2 से इनका हार्डर एग्रीमेंट होता है, 1 से मान लो एग्रीमेंट सही है, 2 वाले से एग्रीमेंट थोड़ा हार्डर हो गया, तो अलग अलग स्टांस है, इसको भी ख़त्म करना है। बायस्ड बिहेवियर ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जो है इनका, इसको कम करना है, ठीक है, ताकि सबको बराबरी का वो मिल सके, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। देन यू हैव एक्सेस टू क्रेडिट शीट, ठीक है, ये भी मिले, जो भी एंटरप्रेन्योर हैं ये सब, इनको एक्सेस टू क्रेडिट है, वो जो भी इन्वेस्टर्स हैं शुरू के जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ई-कॉमर्स पे आ रहे हैं, शॉप्स वाले हैं, सेलर्स हैं, तो कुछ टैक्स क्रेडिट वेडिट मिले। अब ये देखिए आगे चीज़ देखते हैं कि पॉलिसी तो बनाए जाए, एक बेटर फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो दैट इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो वो अच्छा हो, एफिशिएंट हो, ऐसा ना हो कि आपका कई बार होता है पैसा कट गया, योर मनी जो होता है दैट इज़ डेबिटेड, बट आपका प्रोडक्ट घर पे नहीं पहुंचा या ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा घर पे या ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, तो ये सब में दिक्कत होती है। तो इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसके लिए बेटर कनेक्टिविटी की भी ज़रूरत होती है। देन यू हैव टू डू इज़ ग्लोबल इंटीग्रेशन, तो हमारे प्रोडक्ट को ग्लोबली इंटीग्रेट किया जाए, ग्लोबल इंटीग्रेशन इज़ नीडेड फॉर आवर प्रोडक्ट, एंड इसके लिए हमारा प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव होना चाहिए, तभी आप ग्लोबली इनोवेटिव, और थोड़ा चीपर होगा इंटरनेशनल प्राइस में, तभी आपको लोग ग्लोबली इंटीग्रेट हो पाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। देन डेटा प्रोटेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, तो डेटा प्रोटेक्शन जो है, डेटा लोकलाइजेशन, इस पर एक अलग से सेपरेट लेक्चर में लूँगा, तो डेटा लोकलाइजेशन इज़ नीडेड, ठीक है, कि लोकलाइज रहे डेटा, ठीक, बिकॉज दैट इज़ नीडेड फॉर प्राइवेसी, डेटा बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। देन अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भाई लोग देखते हैं, आइए।
ये लास्ट है। तो कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखते हैं। समय कितना हुआ है, चलिए 5-6 मिनट में ये हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है एक ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी सरकार की। तो ये क्या कहती है कि भाई आप बायस्ड ना रहो। क्या कहती है ये? बायसनेस को रोकती है, बायस्ड नहीं रहना है। और क्या कहती है ई कॉमर्स पॉलिसी? जो भी सेलर्स के प्रोडक्ट हों वो जेन्युइन हों, तो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हों, जेन्युइन प्रोडक्ट्स बेचे जाएं। और क्या करना है इनको? जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है डिजिटल मोनोपोलाइज ना हो, तो मोनोपोली को रोकना है, मोनोपोली। ठीक है, डिजिटल की एक ही प्रोडक्ट एक ही कंपनी का बिक रहा है ऑनलाइन, ऐसा नहीं है। तो यहाँ फेयर बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना सरकार को, ये काम है। ठीक है, और जो सेलर्स हों वो इम्पार्शियल, जो मार्केट प्लेस हो सेलर्स के लिए इम्पार्शियल ना हो। जैसे कई बार आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, यहाँ ऐप बना लिया तो यहाँ सर्च वाला आता है, यहाँ पे ऑप्शन आता है सर्च, तब सर्च में कई बार बायस्ड होता है, यहाँ पे कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स पहले ही शो करने लगेंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर जो होना चाहिए, फेयर बिजनेस इन्वायरमेंट हो सबके लिए। भाई सबका प्रोडक्ट शो करे। आपने कूलर डाला तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हैवेल्स का शो कर रहा है, सिर्फ खैतान का शो कर रहा है, या सिर्फ सैमसंग का कर रहा है, या जो भी हो, बजाज का कर रहा है, जो भी, तो सबका शो करे प्रॉपरली। तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन ये सब इंश्योर करेगी सरकार। ठीक है, और ग्रीवियंस रिड्रेसल क्या भाई? ग्रीवियंस रिड्रेसल क्या भाई? अगर कोई कंज्यूमर है, इसका भाई आपने प्रोडक्ट नहीं डिलीवर नहीं किया, उसका पैसा आपने काट लिया, उसका पैसा वापस नहीं, कई बार होता है पैसा आप रिटर्न नहीं होते, मनी रिटर्न ही नहीं होते, 40 हज़ार 20 हज़ार चले जाते हैं। भाई आप मोबाइल में मंगाए, अब मोबाइल की जगह कई बार को पत्थर निकल आता है, ठीक है, स्टोन आ गया, अब पैसा भी नहीं दे रहे हो, वो कहते हैं नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, ये ई कार्ट वाले की जिम्मेदारी है। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको कैसे आप इशू रिजॉल्व करोगे? अब देखिए, एक कंड्यूसिव एफडीआई हो। एफडीआई वही कैसे है? ऑटोमेशन रूट से है, 100% एफडीआई है कि नहीं है। तो एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ये इससे भी निर्भर करती है चीज़ें। तो इंडिया में जो इस एफडीआई है वो स्पेसिफिक है। कैसे स्पेसिफिक है? अब ये स्पेसिफिक भैया ऐसे है कि अगर मान लो कोई ई कॉमर्स है प्लेटफॉर्म, अब ये प्रोडक्ट ओन भी कर रहा है, अगर ये प्रोडक्ट ओन कर रहा है और उसको ओन करने के साथ सेल भी कर रहा है, खुद मालिक भी है, तो इसमें जो है हाँ एफडीआई नॉट अलाउड, इस मॉडल में एफडीआई नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये जो है स्मॉल इंडियन रिटेलर्स को दिक्कत करेगा, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। ऑटोमेटिक रूट में 100% अवेलेबल हो जाता है। ठीक, तो ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है, ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल तो नॉट अलाउड। अब मार्केट बेस्ड मॉडल जो होगा एफडीआई में, मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल, इसमें एक मिडिल मैन होता है, बायर और सेलर के बीच में, ये जो प्लेटफॉर्म हो गया, इसमें 100% अलाउड है, 100% अलाउड, और इट इज़ अंडर ऑटोमेटिक रूट। प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट की नहीं चाहिए। यहाँ पे जो है नो प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, तो ये कोई गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे कुछ और एक्ट्स हैं रिलेटेड विद इट आर, जैसे कि आरबीआई को कुछ रेगुलेशंस हो गया, आरबीआई रेगुलेशंस हो गए, या एनपीसीआई का पेमेंट कॉरपोरेशन का पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट हो गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ये सब के थ्रू जो है देखी जाती हैं चीज़ें। और जैसे कि यहाँ पे इंडियन कॉपीराइट एक्ट है, इंडियन कॉपीराइट, ठीक है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 का है। देन यू हैव एक और मैं दिखाता हूँ, पेटेंट्स एक्ट 1970 का पेटेंट्स एक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों है कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए, ये वाला कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा पेटेंट करा लिया कि कोई और ना उसको फिर बनाया में जो आपने इनोवेट किया है। ठीक है, तो क्रिएटिव वर्क जो है, जो भी क्रिएटिव वर्क है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन यू हैव कई लेबर लॉज हैं इसीलिए। देन यू हैव आईटी एक्ट, थोड़ा सा इसको डार्क पे यूज़ है, आईटी एक्ट है, कब का है? 2000 का।
ठीक। ये रेगुलेट करता है ई कॉमर्स को, ठीक है। जैसे डिजिटल साइबर क्राइम, जैसे कैसे साइबर क्राइम हो गया, फिर डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड इशू हो गए, ये सब को डील करता है। क्या ये सब डील करेगा? कौन सा? ये IT एक्ट। देन यू हैव सेक्शन 84 और 84A और 43A, ये 2 सेक्शन आए हैं। सेक्शन 84A एंड 83A, ये क्या करता है भाई? ये ऑब्लिगेशंस एंटिटीज़ के लिए कि पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है, ठीक है। 84A और 83A। देन यू हैव IT रूल्स बने हुए हैं कुछ इस पे, IT रूल्स। ये IT रूल्स ऐसे ही लिख दो, ठीक है। देन यू हैव गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ठीक है। किसके लिए? प्रमोट करने के लिए। ई नाम इज़ देयर, ई नाम बनाया गया था एग्रीकल्चरल मार्केट प्रोडक्ट को। एग्रीकल्चरल मार्केट है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट एग्रीकल्चरल, ठीक है। ई नाम डाल दीजिएगा। ट्राइफेड किसके लिए? ट्राइफेड भाई जो ट्राइबल डेवलपमेंट है इंडस्ट्री ट्राइफेड, इसमें ट्राइबल को आर्टिफिशियल ट्राइबल प्रोडक्ट्स को मार्केट प्रोवाइड करने के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है ट्राइफेड, ठीक है। देन यू हैव ट्राइबल मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है ट्राइफेड। तो ये इसी का पोर्टल, इस पर क्या नाम है, जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं इसको बूस्ट करने के लिए होता है। देन यू हैव महिला ई हाथ, महिला ई हाथ इज़ देयर। यहाँ महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है एक प्लेटफॉर्म में महिलाओं को, तो ताकि अपना प्रोडक्ट सेल करें। देन यू हैव ई कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हैं, ये सब सारा जो है। तो इसमें देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स में अब इसमें आप कोई और भी डाल सकते हो प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब देखिए इनिशिएटिव्स हैं सरकार की। तो अब जो फाइनल ये है कि कैसे आप बूस्ट करोगे, ठीक है। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है यू हैव टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट। आप डोमेस्टिक मार्केट तो प्रोटेक्ट करना है, एंड यू हैव टू इंड्यूस कॉम्पिटिशन अमंग द डोमेस्टिक मार्केट, ताकि ये प्रोडक्ट जो अपना प्रोडक्ट बनाए सेल करें, वो ग्लोबली प्रोडक्ट सेल हो, ठीक है, और बहुत अच्छा हो, एफिशिएंट हो। और डोमेस्टिक मार्केट, हाँ, और इस कंपटीशन को लाने के लिए क्या चाहिए, जैसे कि इस कंपटीशन को लाने के लिए कि बाहर से भी ऑटोमेटिक रूट में FDI ऑटोमेटिक रूट FDI हो, ठीक है। हर प्रोडक्ट के FDI तो होना ज़रूरी है, तभी ये कंपटीशन होगा। पर थोड़ा सा रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन रखो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन रहे। क्यों रिस्ट्रिक्शन रहे? ताकि इससे जो है डोमेस्टिक मार्केट डिस्टॉर्ट ना हो। तो हमारी जो डिस्टॉर्ट कौन ना हो, डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट डिस्टॉर्ट ना हो, उसके लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। तो कंपटीशन आए, हमारा प्रोडक्ट अच्छा निकले, ग्लोबल बने, प्लस बाहर से भी कुछ प्रोडक्ट लाना है जो हम नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट जो हम नहीं बना पा रहे हैं, द प्रोडक्ट विच वी आर नॉट एबल टू यूज़, द प्रोडक्ट्स, अगर ये ये हमारा प्रोडक्ट है, अगर हम ये प्रोडक्ट जो आ रहा है बाहर से, ये हमारी कंट्री A में आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमारे पास ऐसा सेटअप नहीं है कि ये वाला प्रोडक्ट बना सकें, तो इसमें FDI दे दो अच्छी खासी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। तो सबसे बड़ी बात एक है कि बैलेंस, मध्यम मार्ग होता है ना, मध्यम मार्ग, आप लोग पढ़े होंगे मध्यम मार्ग, तो बैलेंस ही चलिए, ये मध्यम मार्ग बुद्ध जी का, तो ये मध्यम मार्ग को फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत ज़्यादा आप क्लोज इकॉनमी भी नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा ओपन इकॉनमी नहीं बनना है। ओपन में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज में इनडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो कभी ज़रूरत पड़ी तो बाहर से कुछ ले नहीं पाएंगे। और यहाँ कंप्लीट डिपेंडेंट है तो अपने पे कैसे आत्मनिर्भरता आएगी। तो हम वी हैव टू फॉलो अ बीच वन। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें एक ई-कॉमर्स पॉलिसी बनानी चाहिए। और सबसे पहले बात है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स के हित में हो, चीज़ें क्या हो, हित में हो, किसमें हित में हो, सिटीजन्स के हित में होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और हित में कैसे होनी चाहिए कि हमारे लिए प्रोडक्टिव हो, यूज़फुल हो, द प्रोडक्ट इज़ यूज़फुल और चीपर। दूसरी बात है चीपर, ठीक है, और हमारी फर्दर ये इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, ठीक है, बूस्ट कर सके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए ये हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। सारा ई-कॉमर्स वाला आ गया, बाकी आप अलग से बैंकिंग सेक्टर और भी सारी चीज़ें कुछ
इतना टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगे, पर उसके लिए अलग से एक ई कॉमर्स रूल्स पे लेक्चर मुझे बनाना है। ई कॉमर्स रूल्स पे मैं एक लेक्चर बना दूंगा, तो वो 10 मिनट 20 मिनट का आ जाएगा। तो ये टू बी कंटिन्यूड, तो ई कॉमर्स पे एक लेक्चर आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक।